वेलकम टू निराला जीएस। तो अब तक में हम लोगों ने 640 तक कंप्लीट कर लिया है ना। अब उसके आगे मूव करेंगे। अच्छा, ये जो अब तक ये सारे क्वेश्चन सारे ना मिनरल रिच, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से मिनरल कौन से डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे फेमस है, मतलब कौन से मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारे अब तक में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और अभी भी ये आगे में भी 3-4 क्वेश्चंस अभी और मिलेंगे ये सब सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो सब भी ऐसे देख लेंगे। लेकिन एक बार एक वीडियो में हम क्या करेंगे कि वो सारे मिनरल्स जो है कि कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, उसका मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आप वो सारे एक जगह याद कर लोगे ना, तो ये सब आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं 641 से, है ना। तो बोल रहा कि देवराज और कुरखंड देवराज और कुरखंड किस जिले के खनिज समृद्ध क्षेत्र है, मतलब मिनरल रिच एरियाज है, तो वो कौन सा जिले में है। ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि ये आरा वाला क्षेत्र है ना, आरा वाला क्षेत्र में ये देवराज और कुरखंड पाए जाते हैं। ठीक, वो आपको याद रखना है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के वे कौन से ज़िले हैं जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक, 1000 से अधिक है सेक्स रेशियो। ठीक, तो पहले मैं बता दूं कि वो गोपालगंज वाला एरिया है ना। गोपालगंज का एरिया में सेक्स रेशियो 1000 से अधिक है। तो हम बात करेंगे कि कितना है, तो वो 1021 है, 1021 है। ठीक, तो अगर हम बोल लें कि इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, भारत का सेक्स रेशियो क्या है, तो भारत का सेक्स रेशियो आपका 943 है। ठीक, बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, तो ये आपका 918 है। ठीक, ये आपको याद रखना यार। एसआर मतलब स्ट्राइक रेट नहीं है, एसआर मतलब सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का सेक्स रेशियो 943 और बिहार का सेक्स रेशियो 918। तो क्वेश्चन बोला कि कहाँ का सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है, तो ये गोपालगंज है। तो और मैं बता दूँ इसके बारे में, ये ओनली एक ही ज़िला है हाँ जिसका सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है, तो वो बिहार में 1021। हाँ, और मैं ये भी बता दूँ कि इंडिया का 943 है, इंडिया का सेक्स रेशियो से भी ज़्यादा है इसका 1021। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, गोपालगंज 1021, इंडिया 943, बिहार 918। देखो ना, बिहार का क्या सेक्स रेशियो 9 दूना 18। ठीक, और ये इंडिया का देखो आई है ना, इसको आई मानो, 9 को आई मानो या 1 मानो, तो 143 क्या होता है, आई लव यू को 143 से डिनोट करते हैं ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये आई है और 43 से मतलब लव यू है, तो 143 943 ऐसे आपको ये याद रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है। हाँ, लोवेस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है, मतलब न्यूनतम जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर घनत्व की बात आए, न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व की बात आए, तो वो है आपका कैमूर। ठीक है, कैमूर है जो कि आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ का है ना, लोवेस्ट पॉपुलेशन, तो लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ का है, तो वो हो जाएगा आपका शिवहर वाला क्षेत्र है ना। शिवहर में, सॉरी शिवहर नहीं, शेखपुरा वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन है। अच्छा, शिवहर क्या है, मैंने जो बोल दिया अभी, शिवहर मुंह से निकल गया। शिवहर क्या है, तो शिवहर सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, मतलब बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो शिवहर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो अभी तो मैंने देखा था 9 दूना 18। ठीक है, आइए 45 में आते हैं।
व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज बिहार पॉपुलेशन, मतलब बिहार की कुल जनसंख्या में बिहार का, अच्छा भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है, तो ये देखो ये याद रखना है 8.60 बिहार का जनसंख्या है एज कंपेयर टू भारत का जनसंख्या में। ठीक है, बोल रहा है कि 2011 के सेंसस के अनुसार व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो, अभी भी हमने बात किया था ना शेखपुरा, सॉरी हाँ अभी अभी जो हमने बात किया था गोपालगंज के बारे में बात किया था ना, गोपालगंज 1021 हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो यही गोपालगंज कितना है, तो 1021 है। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन बिहार, बिहार में पहला सेंसस कब कंडक्ट हुआ था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1911 की सदी में। अच्छा ये 1881 जो आपका दिया हुआ है ना, 1881 में इंडिया का पहला सेंसस हुआ था। ठीक है, भारत का पहला सेंसस के बारे में बात करेंगे तो 1881 में। ठीक, और अगर हम इसकी बात करेंगे बिहार का तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ऐसा सेक्वेंस में तो सबसे ज़्यादा बोल रहा, देखिए मैं क्या बोल रहा है यहाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बोल रहा है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा तो यार अपना पटना में है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक, तो पटना दो है, बाकी ये दोनों तो छट गया। पटना के बाद ईस्ट चंपारण है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ईस्ट चंपारण यहाँ पे होगा ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या है, 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है। बिहार का जनसंख्या में जो है कि वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि कितना हुआ, तो यार देखो 25.4, मतलब 1/4 बढ़ गया। आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है, मतलब अगर मान लो कि 400 है तो 400 से 500 हो गया जनसंख्या 2011 में, 100 मतलब 1/4 बढ़ गया डायरेक्ट, जो कि अभी जो है कि 10.41 करोड़ है ना, 10.41 बिहार का पॉपुलेशन। ठीक, हाउ मेनी वोमेन आर देयर इन बिहार पॉपुलेशन इन 2011, मतलब बिहार का पॉपुलेशन में वोमेन कितना है, तो वो यार देखो 49821,295, 49821,295 ये वोमेन का है। इसी के जस्ट ऊपर ये मेन का है। हाँ, बोला कि जनसंख्या महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ये है 49821,295। ठीक, और पुरुष का 542,78,157। अच्छा तो परसेंटेज कितना है, अगर हम बोले प्रतिशत कितना है, तो 47.86%। हाँ, और अगर पुरुष का बोले तो कितना है, तो आपका 52.14% है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, या फिर आप मेजरली आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इन दोनों का बीच का जो है ना डिफरेंस कितना है। हाँ, रफली आपका देख रहे हो 4.5%, 4.5% का है रफली, आप ये ध्यान रखेंगे, इतना गैप है इसमें। और इसमें 44 लाख का लगभग गैप है, 44 लाख का यहाँ पे गैप है, परसेंटेज में 45%, 4.5%, या फिर आप ऐसे रफली याद रखो ना यार, 4.4% याद रखो, 4.4% का गैप है। हाँ, और 44 लाख का गैप है, 4.4 परसेंटेज, 44 पॉइंट हटा दो, 4 लाख गैप। अब ये ध्यान रहेगा ना, इसको आप याद कर लो, ज़रूरी है तभी मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर ज़रूरी नहीं रहता तो ये बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, आप अभी मानो कि अभी बीपीएससी का 72वीं बीपीएससी में आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मेंस लिखना होगा ना, मेंस में आपको ये सारे डाटा तो डायरेक्ट ही पुट करने होंगे।
जहाँ जहाँ इसका फ्रीक्वेंट यूज होगा। इसीलिए आप जितना अच्छे से बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किसके लिए? तो वो आपका बीपीएससी मेंस के लिए, है ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इस चीज़ का आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बिहार स्पेशल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, है ना। हम भी और सारे डेप्थ में बात करेंगे आने वाले सेशन में, तो हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी टीम ने प्लान भी किया है कि मतलब बिहार स्पेशल का एक कंप्लीट कोर्स लेके आने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपके यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगी, है ना। सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। चलिए, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? अभी अभी तो हमने देखा पटना, वेस्ट पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, यही तो रेशियो है। तो ये आपका पटना वाला क्षेत्र हो गया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। अच्छा, यही 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 शेखपुरा क्या है? लोवेस्ट, तभी जो मेरे मुंह से निकल गया था, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पे। तो वो तो आपका क्या है? शिवहर है, ठीक है। शेखपुरा में लोवेस्ट पॉपुलेशन। अच्छा, क्या बोल, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी व्हाट इज बिहार रैंक एमोंग इंडियन स्टेट? तो बिहार का रैंक क्या है ना पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। तो यार स्टेट पूछ रहा है, स्टेट के मामले में पहला स्थान है बिहार का। हाँ, लेकिन अगर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड कर दे तब दिल्ली आगे आ जाएगा, है ना। दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है। हाँ, लगभग बिहार का 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली में। तो लेकिन ये स्टेट की बात कर दिया तो स्टेट में फर्स्ट बिहार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेट यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो आपका फिर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आइए 53 में, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैव सेक्स रेशियो ओवर 1000? वन एंड ओनली, ये आपका गोपालगंज। सिर्फ गोपालगंज में ही आपका सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है। कितना है भाई? अब तक तो रट लिया जाना चाहिए। 3 बार 4 बार हमने इसी बारे में बात कर लिया। 1021 है गोपालगंज का, और ये एक अकेला है जिला, तो ओनली वन, ठीक है। अब अगला क्या है, बिहार का साक्षरता दर क्या है? ठीक, बिहार का साक्षरता दर अगर हम बोलेंगे तो ये है आपका 61.8%। बिहार का साक्षरता दर अगर हम बोलेंगे तो 61.8%। एक चलो कुछ हम याद कर लेते हैं, ठीक है। मेल लिटरेसी रेट, ये पहले याद रखेंगे कितना है, तो ये आपका 71.2%। फीमेल लिटरेसी रेट ये है आपका 51.5%। आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे थोड़ा गौर करो, 51 + 10 61 + 10 71, दिख रहा है आपको 10-10 का डिफरेंस। आप अगर 51 + 71/2, 51 + 71/2 ये कितना होगा? 61 ही होगा ना। उन दोनों का बीज आपको औसत तो पता होगा, मैथ तो थोड़ा बहुत आप पढ़े ही होंगे ना कम से कम, तो ये औसत आपको ये याद रहेगा। तो औसत 61 आपका है बिहार का, मतलब मेल फीमेल दोनों का औसत 61 है। ओनली फीमेल का 51 है और मेल का 71 है। और ये आप ध्यान में रखेंगे कि महिला का साक्षरता दर कम है, पुरुष का साक्षरता दर ज़्यादा है। और ऑब्वियस ही बात है, हमारा बिहार का कितना ख़राब कंडीशन है कि जो महिलाएं होती है, जो मतलब लड़की होती है, उन्हें पढ़ने का मौका दे दिया, मतलब एहसान कर लिया। ऐसी सिचुएशन है हमारी बिहार की। तो खैर ये दिन ब दिन मतलब बाय सम टाइम ये इम्प्रूव हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार में महिला शिक्षा को भी प्रमोट किया जा रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी है, मतलब असर तो अभी भी है कि आप
लड़के को अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन लड़की घर की इज्जत है, वो घर पे ही रहेगी। ये मानसिकता है हमारे बिहार के लोगों के। वैसे ये बिहार की ही नहीं, यह मानसिकता अगर ब्रॉडली देखें तो ये भारत की भी मानसिकता यही है, लेकिन बिहार में ज़्यादा है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये नहीं होनी चाहिए। बाय टाइम ये से ठीक हो रही है और इस पर वर्क करना भी चाहिए, वर्क हो भी रही है। ठीक है, चलिए। सेंसस व्हाट इज़ द बिहार रैंक इन पॉपुलेशन। बिहार रैंक पॉपुलेशन में, मतलब देश में बोल रहा है रैंक, तो वो आपका तीसरा है भाई। हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार, हाँ, देश में जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान क्या है जनगणना के अनुसार, तो वो तीसरा है। तो भाई पहला और दूसरा क्या है, तो वो भी तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट में यार यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेकेंड में आपका महाराष्ट्र है, चलिए हिंदी में लिख दे, महाराष्ट्र सेकेंड में। थर्ड में आपका अपना बिहार है, ठीक। यूपी से उत्तर प्रदेश आप समझ रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है। तो क्या सर हमें तीनों याद रखना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, आप ये तीन को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 56 में क्या बोल रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई। देखिए यार, जनसंख्या की वृद्धि तो हुई, हमने क्या देखा, 25.4% की दर से जनसंख्या का वृद्धि हुआ था, मतलब 1/4 बढ़ गया था, है ना। तो ये बोल रहा है कि तो सबसे अधिक, उसमें भी तो कोई ऐसा जिला है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हुए पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ाने में, जनसंख्या बढ़ाने में, तो वो कौन सा जिला था जहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो वो आपका मधेपुरा वाला क्षेत्र है ना। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अगर हम बात कर ही लिए, तो सबसे लोवेस्ट, देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, मिनिमम क्या बोले, लोवेस्ट, हाँ, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वो कहाँ पे हुआ था भाई, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये है आपका गोपालगंज। अच्छा, ये गोपालगंज क्या है, आपको कुछ याद आ रहा है? गोपालगंज ही तो है जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1021, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ आपका गोपालगंज में हुआ, और हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ आपका मधेपुरा में हुआ, ये आप याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मेल लिटरेसी रेट इन बिहार, देखो पूछ दिया मेल, हमने क्या रफली याद रखा था, 71 मेल, 61 एवरेज और 51 फीमेल, है ना, यही याद रखा था ना। 71 एक ही है, 71.2 सही हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट मतलब बोल रहा है कि साक्षरता दर जो है 2001 से 2011 में साक्षरता दर तो बढ़ा तो है ना, तो बोला कितना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, तो वो आपका 14.8% बढ़ा है, मतलब रफली 15% बढ़ा है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, अभी तो हमने देखा 71, 61, 51, 51 या एक ही है, तो ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन बन रही है ना, मजा आ रहा है, ठीक। तो बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में बिहार का स्थान क्या है, यार सबसे लोवेस्ट है। हमारे पास 28 क्या है, 28 राज्य है प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 8 36 हो गया ना टोटल। तो 36 नंबर मतलब सबसे लास्ट में अपना बिहार ही है, अपना बिहार से नीचे कोई भी नहीं है, बधाई हो, पीछे से हम फर्स्ट किए हैं, है ना। तो 36 सबसे लास्ट, सबसे कम साक्षरता दर हमारे बिहार का ही है, तो ये आपका यही हो जाएगा 36, ठीक है। अच्छा, जब लास्ट की बात आ गया तो फर्स्ट की बात कर ले, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है, फर्स्ट में कौन होगा, तो केरला। केरला क्या स्टेटमेंट देता है,
वी आर 100% एजुकेटेड 60। हाँ, तो वो 100% तो नहीं है एक्चुअली, वो है आपका 93.93%, है ना। 9-3 याद रखेंगे आप, इसको रट जाना है ना, 9-3 हाँ, 93.93% केरला का फर्स्ट में है। सेकंड की बात करें, देखो ओवरऑल हम बात करेंगे तो सेकंड में कौन है, तो लक्षद्वीप है। ठीक, ओवरऑल बात करेंगे तो सेकंड में है। लेकिन अगर बोलेगा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है उसमें है, तो यूनियन टेरिटरी में तो फर्स्ट में आ जाएगा ना। सिर्फ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट में लक्षद्वीप है, ओवरऑल की बात करें तो सेकंड में लक्षद्वीप है। हाँ, और थर्ड की बात अगर हम कर लें कि थर्ड पोजीशन में कौन है, तो आपका मिजोरम है। हाँ, मिजोरम क्यों याद रखना जरूरी है, ये मिजोरम रिसेंटली क्लेम किया, मतलब ये 2025 की बात है, स्टार्टिंग 2025 की, कि मिजोरम ने भी क्लेम किया है कि हमारी भी साक्षरता दर 100% है। तो 100% तो नहीं, मतलब एक्चुअली इसका रफली 91 पॉइंट समथिंग है। तो वो आप ध्यान रखेंगे कि थर्ड में मिजोरम का रैंकिंग आता है, केरला फर्स्ट में है, सेकेंड में लक्षद्वीप, हाँ, उस थर्ड में आपका मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 161 में आते हैं ना। 661 में बोल रहा है बिहार, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। देखो यार, साक्षरता में सबसे कम तो बिहार है ही, ओवरऑल भारत में बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर तो बिहार में है। लेकिन बिहार में भी सबसे कम कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो आपका पूर्णिया वाला क्षेत्र है। पूर्णिया वाला क्षेत्र में तो उससे भी कम साक्षरता दर है। पूर्णिया का याद रखेंगे रफली 5252 याद रखो ना, 52%। केरला का 93.93 है ना, 93.93 नहीं 93.93। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप 93 कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट का प्रॉपर नाम लेके बोलते हैं। तो क्या है कि 93.93%, तो ये आपका केरला का है। लेकिन अगर हम पूर्णिया की बात करें तो 52.52% है। ठीक, पूर्णिया का ये सबसे कम साक्षरता दर और सबसे ज़्यादा केरला का, ये याद रखना है। ठीक, अब और हम क्या बोले, तो बिहार का कौन सा बोल रहे कि कौन सा, ये तो देखिए बिहार का जिला है जिसका सबसे कम साक्षरता दर है और सबसे ज़्यादा इन बिहार, मतलब साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इन बिहार है। ठीक, तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे हुआ, तो वो है आपका रोहतास, है ना। रोहतास इसका है आपका 73.37%, मतलब 73% है साक्षरता दर। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। कहाँ ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 61% रफली है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका रोहतास में है। कितने परसेंट, 73%। ठीक, अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मतलब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विथ ए लिटरेसी रेट हायर देन नेशनल एवरेज। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है भाई। हाँ, ये तो हमको ध्यान रहे कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, तो ये आपका जो है ना 72.98% है, जो कि रफली आपका 73% है। लेकिन बिहार में भी कोई ऐसा जिला है, ठीक, जिसका इससे भी ज़्यादा परसेंटेज है, तो कौन है। अभी तो हमने देखा 73.37%, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट बिहार में 73.37, 72.98, इससे तो ज़्यादा ही है ना। तो ये आपका रोहतास है। रोहतास में क्या है, फिर से यहाँ लिख दूँ, याद होनी चाहिए ये सारी चीज़, समझे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप इसे 1.25 या 1.5
2 कर दोगे तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो 1.25 1.5 की स्पीड से आप देखा करो, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और आप बोर भी ना हो जाए कि सर कितना स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये रहता है ना कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। तो रोहतास का क्या है, 73.37%, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में साक्षरता के मामले में बिहार का स्थान क्या है। अभी अभी तो हमने बात किया था, 28 + 8 = 36, 36 है। तो 31, 29, 34, 35, 35 तो नहीं, चलो इसी को 36 बना देते हैं, ठीक है। आपको दिख रही है 36 होगा आंसर, ठीक। चलिए एक मिनट याद बताऊँ, मैं भारतीय राज्य की बात बोला है, ठीक है, ओवरऑल नहीं बोला है। तो 36 नहीं यार, सॉरी 28 होगा। फिर भी 28 भी तो ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको काटो, 28 याद रखो, ठीक है, तब ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 28 राज्य है ना हमारे बिहार में, सॉरी हमारे देश में। अब है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर याद रखना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट, असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे कम लिटरेसी रेट वाला मेल, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा। तो यह पूर्णिया कहाँ है, पूर्णिया वाला ही हो जाएगा। पूर्णिया में सबसे कम पुरुष का भी है, पूर्णिया में सबसे कम महिला का भी है। तो ये सीधा याद रखो। तो पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी, उससे शिवहर, मतलब पूर्णिया से थोड़ा ज़्यादा कटिहार, कटिहार से थोड़ा ज़्यादा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से थोड़ा ज़्यादा शिवहर, ठीक। 65 में क्या बोल रहा है कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान में सबसे पहले किस जिले में प्रारंभ हुआ। भाई ये अभियान भी हमारे बिहार में चला है ना, हाँ, कौन सा, कि टोटल लिटरेसी कैंपेन, टोटल लिटरेसी संपूर्ण साक्षरता अभियान चला है बिहार में। तो बोला कि सबसे पहले कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ है, तो वो आपका वही है मधेपुरा वाला क्षेत्र है, मधेपुरा वाला क्षेत्र है ना, मधेपुरा वाला क्षेत्र ये का क्या है, वही वाला क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, डिकेडल मतलब 2001 से 2011 तक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ है, तो मधेपुरा में हुआ है ना। तो वही मधेपुरा ये। तो बोला क्या कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले की है। हाँ ये तो हमने बात कर चुका है, नहीं किस जिले की है, वो तो रोहतास ही है। अभी तो रोहतास के बहुत सारे क्वेश्चन बने ना, 73.37% रोहतास, वही क्वेश्चन वापस से पूछ दिया, ठीक है। अब आए फिर लोकेशन का स्टार्ट हो गया। अब तक सेंसस चल रहा था, अब फिर से लोकेशन का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, अब 667 है ना, 70 तक आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि समय भी हो रही है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो, तो यही हमारी कोशिश रहती है, ठीक। तो बोला कि बिहार ओनली ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड एट व्हिच प्लेस, मतलब बिहार की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, वो कौन सा जगह है जहाँ तेल का रिफाइनरी है, तो आपका बरौनी वाला क्षेत्र है, ठीक है, बरौनी वाला क्षेत्र में तेल का रिफाइनरी है। नगरों एवं उनसे संबंधित उद्योगों के निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, तो उसमें से कौन सा गलत है। फॉलोइंग पेयर ऑफ टाउन्स एंड द रेटेड इंडस्ट्रीज गिवन, ठीक है। तो हाजीपुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, हाजीपुर में प्लाईवुड, ये बात सही है यार, ठीक है। समस्तीपुर में पेपर एंड पल्प, समस्तीपुर में ही तो है, ये बात सही है, समस्तीपुर कागज और पल्प उद्योग। पूर्णिया में जूट उद्योग, ये भी तो सही है, ये तो सब सही हो गया, हाँ। अच्छा, चाकुलिया में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, चाकुलिया में, ये बात गलत है, यहाँ पे ये नहीं है ना। तो ये आपका आंसर जो है कि यही वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला कि कौन सा गलत है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। इन विच टाउन ऑफ बिहार वाज द बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, है ना, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड जो है कि इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो ये आपका फतुहा वाला क्षेत्र है ना, फतुहा वाला क्षेत्र है, ठीक।
अगला क्या है कि राज्य में औद्योगिक वित्त के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन सा है, मतलब द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन द स्टेट। हाँ, मतलब राज्य में जो है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, ये आपका पूछ रहा है। तो ये ही आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम। ठीक है, चलिए 670 तक ही आज का करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और अच्छे से समझे यार, अगर कुछ ऐसा चीज़ है ना कि अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इसे एक्सप्लेन कर दो कमेंट में ही सही, मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, या एक वीडियो आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे भी हो डाउट क्लियर होनी चाहिए, ये ज़रूरी एफर्ट आप डालते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।